वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग होता क्या है, और एंड में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रेडिंग के टाइप्स को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए आज हम समझते हैं ट्रेडिंग के टाइप्स क्या क्या होते हैं। और बिलीव मी गाइज, अगर ये क्लियर हो गया ना तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। गाइज, ट्रेडिंग के मेनली 4 टाइप्स होते हैं। स्कैल्पिंग, दूसरा स्विंग, तीसरा इंट्राडे, चौथा पोजिशनल। ये 4 ट्रेडिंग के मेन टाइप्स हैं। अब मैं 1 to 1 आपको डिटेल में समझाता हूँ कि ये चारों एक्चुअली में कैसे वर्क करता है। स्कैल्पिंग बेसिकली एक स्पीड का गेम है। फॉर एग्जांपल 1 से 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये मोस्टली यूज़ होता है। स्कैल्पिंग मोस्टली 1 से 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ही होता है। इसमें स्मॉल प्रॉफिट्स होते हैं बट फ्रीक्वेंट ट्रेड्स मिलते हैं। प्रॉफिट्स बट फ्रीक्वेंट ट्रेड्स। मोस्टली ये लोअर टाइम फ्रेम 1 मिनट से 5 मिनट या कभी कभी 15 मिनट पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसमें स्प्रेड, कमीशन और एग्जीक्यूशन स्पीड बहुत मैटर करता है स्कैल्पिंग में। स्कैल्पिंग के लिए आपके पास ब्रोकर भी सही होना चाहिए। स्कैल्पिंग के लिए आपके पास एक अच्छा ब्रोकर भी होना चाहिए। बिगनर्स यहाँ पे गलती करते हैं। बिगनर्स यहाँ पे जल्दी अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं क्योंकि वो उनसे इमोशनल कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो इंस्टेंट प्रॉफिट और लॉस मतलब वो उनसे हैंडल नहीं होता है बिगनर्स से। अभी ट्रेड लिए, एक ट्रेड पंच किए, फिर लॉस हो गया, फिर ट्रेड लिए, फिर लॉस हुआ, फिर ट्रेड लिए। तो बिगनर से मोस्टली क्या होता है ना, इसी में अकाउंट ब्लो हो जाता है, उनसे इमोशंस हैंडल नहीं होते। तो जो भी बिगनर्स है मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि भाई आप लोग स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट करो, डायरेक्ट स्कैल्पिंग में नहीं आओ। अब आते हैं दूसरे टाइप में, इंट्राडे। इंट्राडे थोड़ा बैलेंस्ड है एज़ कम्पेयर टू स्कैल्पिंग। में क्या होता है, ट्रेड सेम डे आपको क्लोज करना होता है। सेम डे आप बाय करोगे और सेम डे आपको सेल करना होगा। इसमें मोस्टली 5 मिनट से 15 मिनट, 30 मिनट टाइम फ्रेम में ही यूज़ होता है। इंट्राडे में आपको प्रॉपर सेटअप में आने का वेट करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई सा भी ट्रेडर हो, प्राइस एक्शन ट्रेड करते हो, आप ट्रेंड लाइन ट्रेड करते हो, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करते हो, आप कुछ भी ट्रेड करते हो, इसमें इंट्राडे में प्रॉपर सेटअप में आने में आगे बताऊंगा ये सारा कुछ, पर मैं सिर्फ एक जनरल नॉलेज के लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ। इंट्राडे में ओवर ट्रेडिंग एक बिगेस्ट मिस्टेक है भाई। ओवर ट्रेडिंग, दिन का 1-2 ट्रेड मिल गया अच्छा, बस निकल जाओ। मैं तो यही बोलूँगा, दिन का 1-2 अच्छा ट्रेड निकलता मिल जाता है, मार्केट से निकल जाओ भाई पैसा लेके। ये बिगनर्स के लिए एक्चुअली में सबसे अंडररेटेड है, मैं तो यही बोलूँगा। इसमें 2 दिन से लेकर 1 वीक तक आप इसको होल्ड कर सकते हो ट्रेड्स को, वो आपका स्विंग ट्रेडिंग हो गया। 2 डेज टू 1 to 2 वीक्स। इसमें हायर टाइम फ्रेम यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल H1, H4 और डेली के टाइम फ्रेम पे मोस्टली ये ट्रेड्स होते हैं। और इसमें एक मेन पॉइंट ये है स्विंग ट्रेडिंग में, इसमें आप मार्केट नॉइज से बचते हो, फेक मूव्स से बचते हो, जो ट्रैप्स होते हैं आप उस ट्रैप से बचते हो। उसमें रिस्क रिवार्ड भी बेटर मिलता है, 1:2, 1:3, ऐसा मतलब रियलिस्टिक रिस्क रिवार्ड इसमें आप कैप्चर कर सकते हो।
और सबसे मेन पॉइंट इसमें आप ट्रैप से बचते हो, फेक मूव से बचते हो मार्केट्स का। तो स्विंग ट्रेडिंग भाई बिगनर्स के लिए तो एकदम बेस्ट है, मैं तो यही बोलूँगा। अब लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग, पोजिशनल ट्रेडिंग। ये बेसिकली इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग्स का मिक्सअप है, इसी को हम लोग बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेड में एक्चुअली क्या होता है, हम लोग वीक्स टू मंथ्स को होल्ड करते हैं, वीक्स टू मंथ्स। इसमें फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों यूज़ होते हैं पोजिशनल ट्रेड्स में। ये स्लो है बट पावरफुल है, बड़े ट्रेंड से कैप्चर होते हैं। कोई स्टॉक्स बुल रन में चल रहा हो, हायर हाइज बना रहा हो, तो पोजिशनल ट्रेड्स में क्या होता है, यहाँ हम लोग एक बड़ा मूव कैप्चर कर सकते हैं, एक बड़ा ट्रेंड को हम लोग कैप्चर कर सकते हैं पोजिशनल ट्रेड्स में। अब मेन पॉइंट्स गाइस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ट्रेडिंग के जो टाइप्स थे वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब एट द एंड कंक्लूज़न ये आता है कि वो ट्रेडिंग के जो टाइप्स है वो आपके पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपको जल्दी प्रॉफिट चाहिए हो तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, अगर आपको जल्दी प्रॉफिट चाहिए आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, अगर आप डेली एक्टिव रह सकते हो तो आपके लिए इंट्राडे है, आपके पास पेशेंस है तो आप स्विंग ट्रेड कर सकते हो, आपका लॉन्ग टर्म के लिए माइंडसेट है तो फिर आप पोजिशनल ट्रेड्स कर सकते हो। ये बेसिकली ये आपके पर्सनालिटी पे डिपेंडेंट है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो, ये आपको डिसाइड करना है। लेकिन अगर आप एक बिगनर हो तो ऑनेस्टली मैं रिकमेंड करूँगा कि आप स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट करो, डायरेक्ट स्कैल्पिंग पे आप ना हो, क्योंकि इसमें आप सीख भी सकते हो और सर्वाइव भी कर सकते हो। पर स्कैल्पिंग में जो बिगनर्स हैं वो जल्दी अकाउंट ब्लॉक करते हैं, इमोशन कंट्रोल नहीं होता उनसे। तो अगर आप बिगनर हो तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट करो। वैसे आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप कौन से टाइप की ट्रेडिंग करना चाहते हो, स्कैल्पिंग, इंट्राडे या स्विंग। तो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ में लाइक कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आगे आने वाली वीडियोस में हम समझेंगे ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है, अकाउंट कैसे ओपन होते हैं, कौन से ब्रोकर, ये कैपिटल, मैं सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप उसमें बताऊँगा। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।